राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे,
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के संयुक्त प्रकरण 23 और 24 का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय। श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। गोपियों का समर्पण पक्ष। मेवं विभोरति भवान् गदित्वं नृशंसं सन्त्यज्यतः सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्व ग्रहयात्वजस्वामान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। यत्पत्यपत्यस्वदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्मेति धर्मविदात्वयुक्तम्। अस्त्वेवमेत उपदेशपदे त्वयीशे पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। जो उपासना संबंधी भक्ति संबंधी प्रेम संबंधी मंत्र हैं उन मंत्रों के लिए श्री कृष्ण का ध्यान बताया जाता है। तो भगवान कृष्ण कैसे खड़े हैं? त्रिभंगी ललित भाव से, माने बांके बिहारी के रूप में बाएं पाँव पर दाहिना पाँव रखकर, घुटने टेढ़े, कमर थोड़ी टेढ़ी, सिर थोड़ा टेढ़ा और बांसुरी अधरों पर लगाकर मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, भाल पर गोरोचन का तिलक और गोपियाँ जो हैं छटपटा रही हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मन ही मन कृष्ण से मिलने के लिए तो यह जो गोपियों के छटपटाने का ध्यान है, तड़पने और व्याकुल होने का जो ध्यान है, यह ध्यान जब कोई प्रेमी भक्त करता है तो उसके हृदय में भक्ति का, प्रेम का अवतरण होता है। तो हमारे हृदय में गोपियों सरी का प्रेम होवे, इसका उपाय है कि गोपियों के हृदय में जो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, उस व्याकुलता का हम ध्यान करें। सारे वृंदावने रम्ये
गोप गोभी समावृतम स्मरे वृंदावने रम्ये गोप गोपी समावृतम गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोप कन्या सहस्त्रशः। सबकी आँख रूपी भ्रमर श्री कृष्ण की ओर दौड़ रही है। एक एक गोपी कृष्ण की ओर देख रही है, गोरी भी देख रही है, काली भी देख रही है, और गेहुए के से रंग की जो गोपी है नहीं, वो भी कृष्ण की ओर देख रही है। पीली साड़ी वाली भी देख रही है, नीली साड़ी वाली भी देख रही है, लाल ओढ़नी वाली भी देख रही है, लहंगे वाली भी देख रही है। ये सब जिनके की बाल खुले हैं वे भी देख रही हैं, और जिनके बाल बंधे हैं उनमें फूल लगे हैं वे भी, और चारों ओर गोपी खड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और देखो कि एक एक गोपी मिलने के लिए ललक रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कैसे? जैसे सवेरा होता है नहीं तो स्नान के लिए प्राचीन काल में जब चलती थीं ब्रज की सुंदरियाँ, तो किस प्रकार से, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। ये भगवान का अपना जो स्वरूप है वो यमुना मैया का स्वरूप, गंगा जी का स्वरूप ऐसा ही है, भगवान का अपना ही स्वरूप है। और जो भगवान में गुण हैं वो सब गुण यमुना मैया में हैं। तो चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर। ये यमुना के साथ में इस कौन सी वाली गंगा की बात हो रही है? तो इसमें मीराबाई ने मानसी गंगा की बात करी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। चले मने गंगा जमो, मानसी गंगा कौन सी मानसी गंगा? के मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन में भगवान है, मन में ही भगवान की कृपा रूपी भक्ति रूपी यमुना बह रही है। कदम्ब भगवान के विश्वास रूपी कदम्ब वहीं खड़ा हुआ है, और श्रद्धा रूपी ब्रज की भूमि है। वहीं खड़े होकर के भगवान प्रेम से बंसी बजा रहे हैं और गोपी को लुभा रहे हैं, और अपनी शरण दे करके और उसे कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसी झांकी का अवलोकन करते हुए चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर। और बंसी बजावते गावत कान लो, बंसी बजावते गावत कान लो। अरे बंसी बजावते गावत कान लो, और संग लिए बलबीर, संग लिए बलबीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन। वहाँ भगवान इतने प्यार से बंसी बजा रहे हैं, और उनके पीताम्बर और भगवान के नीलांबर लहरा रहे हैं, और गोपियों के दर्शन करते हुए आँखों की तृप्ति नहीं हो रही है, मन की तृप्ति नहीं हो रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, मोर मुकुट पीताम्बर सोहै। मूर्ख के पंखा भगवान ने और मुकुट धारण कर रखा है। गर्मी है नहीं तो ज़्यादा बड़ा मुकुट भगवान धारण करें तो गर्मी में उनको परेशानी हो। गोपी भी नहीं चाहती कि मैं ऐसा ध्यान करूं भगवान का कि बहुत बड़ा मुकुट धड़ा है,
नहीं नहीं, बड़ा मुकुट नहीं धरा है इस समय, और केवल मोर पंख का मुकुट भगवान ने लगा रखा है। तो मोर मुकुट पी, और हल्का पीताम्बर है उनके श्री अंग पर। तो मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है। कुंडल झले कतहीर, कुंडल झले कतहीर। और भगवान के जब कुंडल बंशी बजाते हुए और अपनी चमक मारते हैं नहीं, तो उनके हीरों की जो चमक है, भगवान के कुंडलों के हीरों की जो चमक है, उसके चमक से भक्त कृतार्थ कृतार्थ हो जाते हैं, और उनके जीवन भी चम 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 चमक जाते हैं, चमाचम। इस प्रकार से उनके हीरे चमक रहे हैं। तो मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है। कुंडल झले कतहीर, कुंडल झले कतहीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। चरण कवल पैसीर, चरण कवल पैसीर। चलो मने गंगा जमुना तीर चल। ऐसी सुंदर झांकी का हृदय में अवलोकन करके और मीराबाई भगवान के चरणों में अपने शीश को झुकाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से गोपियाँ भगवान की ओर टकटकी लगा के देख रही हैं। नारायण, असल में इस ध्यान में आपका मन अनेक रूप धारण करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार हम भगवान का ध्यान करें, भगवान कहीं दूर नहीं है। तो ध्यान का अभिप्राय हुआ कि आपके मन को श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होने का अभ्यास हो जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जैसे संसार की वस्तुओं के लिए व्याकुल रहते हैं, व्यक्तियों के लिए व्याकुल रहते हैं, घूमने के लिए फिरने के लिए व्याकुल रहते हैं, नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए, हर बात के लिए, बोलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सब बात के लिए व्याकुल। कलयुग में हम लोगों में, जीवों में विशेष व्याकुलता रहती है। हर काम जल्दी, हाँ, व्याकुलता। जैसे कि अभी आए हैं और अभी जीवन पूरा करके और भागना है, बस व्याकुलता। तो उसी प्रकार की ये जो व्याकुलता है नहीं, इसको कन्वर्ट करना है। कहाँ करना है? संसार से हटाए करके और भगवान के लिए करना है। पर अपने आप हो जाएगी क्या? नहीं, अपने आप तो नहीं। मेरा गोपी का अनुभव है, बताना गोपी सत्य के पायदान पर कैसे, तो मेरा अपना अनुभव है, अपने आप तो नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ, भगवान कृपा कर देते हैं तो ऐसी व्याकुलता भी उत्पन्न करा देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनकी कृपा के अधीन है। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे 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 की रटना लगा ले। श्याम श्यामास को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले। श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे। राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले। श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की रटना लगा ले। श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो।
हो। राम तोहे मिल जाएंगे, कृष्ण तोहे मिल जाएंगे हो। राम तोहे मिल जाएंगे। और क्या करना है? गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तोहे, राम तोहे, कृष्ण तोहे मिल जाएंगे हो। राम तोहे मिल जाएंगे, कृष्ण तोहे मिल जाएंगे हो। राम तोहे मिल जाएंगे। और कैसे प्रार्थना करनी है? राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए, मस्ती में गाए मौज मनाए। मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे। तो ऐसे भगवान के ध्यान में विरह से और भगवान की व्याकुलता से और भगवान का ध्यान लग जावे, ऐसी कृपा बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकती। उसकी कृपा हो जावे राधा रानी की तो कृष्ण का ध्यान लग जावे, और नहीं तो कोई अपने प्रयासों से और कितने भी प्रयास करे, अपनी कितनी भी कोशिशें करे, वो भगवान का ध्यान अपने प्रयासों से लगा लेवे। मेरे अनुभव से ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हो जाता हो, बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में हैं, हो जाता हो, पर बिना भगवान की कृपा के ऐसा संभव नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ध्यान का अभिप्राय हुआ कि आपके मन को श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होने का अभ्यास हो जाएगा। आपके मन में श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी। कैसे अभ्यास हो जाएगा? जैसे भूख लगती है, नहीं, प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद आती है जोर से। हाँ, अब मेरा पित्त भड़क उठा, भूख लग रही है, अब बहुत जोर का कंठ चटक रहा है, प्यास लग रही है, आंखें झुकी जा रही हैं, नींद आ रही है। इस प्रकार से जब व्याकुलता होती है, सड़क पे ही सो जाता आदमी। द्वारकाधीश भगवान की से ऐसी व्याकुलता भगवान से मिलने के लिए हो, तो आपके मन में श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा अपने आप हो जाएगी। फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। एक लालसा मन में डारूं, बंसी बट कालिंदी तट, नट नागर नवल निहारूं। तो आत्मनो हृदयाम भोजे, प्रेताक्षिम मधुव्रता, पीड़िता काम बाणेना चिरम आश्लेष उत्सुका। अपने हृदय कमल में देखो। कहाँ देखो? भगवान को। तो बार बार आता है कि अपने हृदय कमल में देखो कि श्री कृष्ण मिलन की कामना के बाण से पीड़ित है और गोपी भगवान के आश्लेष आलिंगन को प्राप्ति के लिए चिरकाल से उत्सुक है। और अपने हृदय में ऐसा ध्यान करते हैं कि मुक्ताहार लसन मीनो
और तुंगस्तन भरानता शस्त्रध्वम भिल्लवसनम मदस्थ खिल भाषण। यह कोई निर्गुण निराकार निर्विकार का ध्यान थोड़ी है, यह गोपी का ध्यान है और मन में कृष्ण आवे इसलिए ध्यान है। यह प्रेम पंथ अलग है, निराला है। अच्छा आओ, जब श्री कृष्ण ने कहा हटो लौट जाओ, तो गोपी जो श्री कृष्ण के चारों ओर हैं बोली। क्या सब एक साथ बोली या एक एक करके बोली? अरे एक साथ बोली तो एक सी बात थी, कैसे बोल गई? एक साथ यदि बोली गोपी तो सबने एक ही बात कैसे कही? परंतु उन सबका श्री कृष्ण के प्रति समान भाव था। अतः समान भाव होने से और समान वाणी निकल सकती है। कैसे समान वाणी? जैसे एक ने कहा राधे, दूसरे ने भी कहा राधे, तीसरे ने भी कहा राधे। ऐसे राधे राधे की गूंज पूरे ब्रजमंडल में गूंज उठी, है न? क्यों? क्योंकि सबको जो है राधा कहने का चस्का है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अतः समान भाव होने से समान वाणी निकल सकती है। सभी का भाव एक जैसा हो तो एक जैसी वाणी, और हो ही नहीं तो जहाँ नहीं हो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ एक गोपी राधे कहे, बाकी कोई ऊ कहे, कोई आ कहे, कोई हु कहे, तो समझ में नहीं आता। वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। पर यहाँ गोपियों की सबकी ये भावना समान है, सबकी बुद्धि समान है, सबकी इच्छा समान है, सबको क्या चाहिए एक ही बात। तो सबकी जिब्या से क्या निकला? राधे राधे राधे। तो कभी कभी हम देखते हैं कि सूरदास और हित हरिवंश का दोनों का एक सा पद है, क्योंकि जब भाव दोनों का समान है तो समान पद का स्फुरण हो गया। तो नारायण हमको पहले विश्वास शायद न होता, पर एक बार हम दो जने रेलगाड़ी में आपस में निश्चय करके बैठे, दूर दूर बैठे, क्या हो भगवान का ध्यान करके कोई कविता लिखें। वो अखंडानंद जी ने कहा कि दो जने बैठे, एक वो बैठे और एक उनके साथ में उनके जो सहयात्री थे वो भी गाड़ी में, और उन्होंने कहा दोनों हम तुम भगवान का ध्यान करें और कविता लिखें भगवान के लिए 4 पंक्ति। और जब लिखी और मिलाई तो दोनों ने जो लिखा था वह एक ही कविता लिखी थी, और दोनों ने एक ही बात लिखी। वैसे कि भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि अंगूठे का निशान भी नहीं मिलता है, लेकिन जब भावना की बात आती है नहीं तो सभी भगवान सबके भीतर है और सभी भगवान के लिए उत्सुक हैं मिलने के लिए। इस बात की सत्यता की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कविता लिखी वही उनके सहयात्री ने लिखी, वही भाव वो उसने उकारे। तो वह सज्जन उन्होंने कहा भी हैं, और हमको तो ये बात भूल गई थी क्योंकि बचपन की बात है, लेकिन उन्होंने जब अपना संस्मरण लिखकर भेजा तो उसमें इस बात की चर्चा थी, तब हमको भी याद आ गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यह बात क्यों कही? क्योंकि इसलिए कि अनेक गोपियां हैं और उनका कृष्ण के प्रति भाव कैसा एक ही है। सबके कृष्ण कौन है? कांत प्रिय पति। तो एक भाव से यदि सब गोपियां एक ही श्लोक बोलती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब उन्होंने अभी उदाहरण दे के बताया कि 2 व्यक्ति लिखें और भगवान के भाव में एक ही बात लिखते हैं, और हम पढ़ते भी हैं, जैसा सूरदास ने लिखा वैसा ही भाव जो है रसखान का अनेकों पदों में है, अनेकों सवैयाओं में है। तो परंतु 4 दिशा में रहने वाले गोपियों ने 4 प्रकार से बोलना शुरू किया, लेकिन 4 दिशाओं में गोड़ी चारों दिशाओं में खड़ी हुई हैं घेर के भगवान को। कोई अवकाश नहीं दे रखा भगवान को बच के जाने का। तो क्योंकि एक साथ बहुत लोग बोलने लगे तो वह तो सट्टा बाजार हो जाए। हाँ, बहुत से लोग बोलने लगे तो सट्टा बाजार हो जाए, जैसे कोई सटोरियों की महफिल लगी हुई है, पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। और हम तो जानते ही हैं कैसी महफिल, उसको रोज़ देखते ही हैं। तो बहुत सारे सटोरिये लोग एक साथ बोलते हैं और रोज़ हम देखते हैं इस बात को, नाटक को। तो प्रेम वो अकेला कोई नहीं बोल सकता है, साथ में बोलते हैं, उनको डर लगता है अकेला बोलने। तो प्रेम की बात करनी हो तो ऐसा कोलाहल तो नहीं मचना चाहिए।
पर प्रेम की बात होवे तो ऐसी सटोरियों किसी हल्ला मचाने की ज़रूरत तो है नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की शांति रहनी चाहिए। द्वारकाधीश भगवान तो पहले संसार के लिए जो विक्षेप है वह शांत हो जाता है और तब भगवान के लिए भाग्योदय होता है। संसार के विक्षेप क्या कि संसार के प्रति कोई भी जब आकर्षण नहीं होगा नहीं तो हमें इस बात पर क्रोध भी नहीं आएगा कि हमको ये नहीं मिला, ये हमारा काम रह गया, अरे इसको कर लेता तो कैसा होता, ऐसा मन में कभी क्षोभ नहीं आवेगा। अजी ऐसे कैसे हो सकता है करके देख ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान से प्यार करके देख ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले संसार के लिए जो विक्षेप है वह शांत हो जाता है और तब भगवान के लिए भाग्योदय होता है। तो संसार के लिए विक्षेप का शांत होना जरा गोपी बताना स्पष्ट। तो मेरे पे उदाहरण वही आता है, एक ही उदाहरण आता है कन्हैया। क्या उदाहरण आता है? तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने उमन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूँ शोक दाम तज काम। चाहे तो देवी देवताओं को भज ले वे, चाहे अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए भज ले वे, और चाहे किन्हीं व्यक्तियों की खुशामद करने के लिए भज ले वे, धन कमाने के लिए भज ले वे, और पितृश्वर आजकल पितृपक्ष है तो पितृश्वरों को पूजने के लिए भज ले वे, या अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र जिस प्रकार से भी, या नाम प्रतिष्ठा के लिए भज ले वे, या अपने परिवार के लिए पुत्र पुत्री आदि के लिए भज ले वे। लेकिन किसी भी प्रकार से आपने शरीर को सुख देने के लिए भज ले वे, लेकिन किसी भी प्रकार से उसको सुख नहीं मिल सकता है जब तक कि वो राम को न भज ले वे। और राम को भी कैसे? सब प्रकार के शोक धाम और काम को तज करके जब तक राम को नहीं भज ले वे तब तक उसको वह सुख प्राप्त नहीं होगा। तो पहले संसार के लिए जो विक्षेप है वह शांत हो जाता है। तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। जब तक भगवान को भजता नहीं है नहीं तब तक उसका संसार का विक्षेप समाप्त नहीं हो जाता है। या यूँ कहें कि जब तक ये संसार का विक्षेप समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वह भगवान को भज नहीं सपाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो और जब विक्षेप समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तब भगवान के लिए भाग्योदय होता है। जैसे विभीषण का भी उदाहरण दिया कि जब उसका लंका से विक्षेप समाप्त हो गया, अब उसको उसे पाने की कोई इच्छा नहीं रही, तब भगवान को पाने की इच्छा की। जब तक हमें संसार की वस्तुओं की अभिलाषा है, संसार के व्यक्तियों से अपना मनोरथ पूरा करना चाहते हैं, तब तक हम कभी भी भगवान की ओर जा नहीं सकते हैं। ऐसी निराशा होनी आवश्यक है संसार के प्रति, तभी हम भगवान की ओर जा सकते हैं कि संसार से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उसको कह सकते हैं जो ज़्यादा होशियार भी बताया नहीं, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो इस बात को मूर्खता समझते हैं। तो उनके समझने से और शास्त्र की बातों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जो भगवान से भक्ति के जो नियम हैं, वो कानून हैं, वो ऐसे ही हैं। कैसे नियम कानून है भक्ति के कि संसार से विक्षेप होगा तभी भगवान की भक्ति होगी। और जब तक संसार के विक्षेप होगा नहीं, केवल शांत हो जाएगा, यानी उसकी वेदना नहीं रहनी चाहिए मन में कि मेरे को ये नहीं मिला। ऐसी वेदना नहीं मिलना चाहिए और वेदना भी नहीं रहनी चाहिए, मिलने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा जब विक्षेप शांत हो जाता है तब भगवान से मिलने का मनोरथ मन में आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और नहीं तो लोग थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए सबसे पहले भगवान की मंगला ही छोड़ते हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। और उनका क्या है कि और कोई भी छोटा मोटा स्वार्थ हो, हाँ थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या है कि उनको भगवान की मंगला छोड़नी पड़ जाती और वो अपने आप को बड़ा होशियार समझें। तो ऐसे नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति और भगवान का उनका ध्यान करने का मनोरथ उनके मन में आ जाए, उनके लिए वो असंभव बात है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो जब तक संसार के लिए विक्षेप है तब तक भगवान के लिए भाव नहीं उठेगा। तो ये संसारी भाव नहीं है। तो मैवं विभोरति भवान गदितुम नृशंसा
सज्जय्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्वरवग्रमात्रजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैं बम विभु, विभु माने हे विभु, यानी सर्वव्यापक प्रभु, आप विभु हैं, गोपी कहती हैं। प्राणनाथ, यह तो हमारे शरीर में ये जो श्वास चलता है नहीं, इसको चलने देने का या रोक देने का पूरा पूरा अधिकार है आपको। मारो या जलाओ, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अधिकार सबके पर भगवान का है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो गोपी ने स्वीकार किया, इसीलिए गोपी है। हम अपने घमंड में बस स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये एक एक सांस पर भगवान का अधिकार है। नहीं, हमारा अपना अधिकार है, हम जैसे चाहें वैसे इसको उपयोग करें। तो हमें हमारे जीने मरने का अधिकार नहीं है। हम चाहें कि अरे बड़ा दुख हो रहा है, मर जाए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, तो हमें उसका अधिकार नहीं दे रखा भगवान ने। और हम जब तक चाहें जैसे चाहें जी लें में, ऐसा भी अधिकार भगवान ने नहीं दे रखा है। अक्सर ऐसा होता है जब व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता में होता है और सोचता है कि अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ और अब मुझको भगवान और जीवन दे रहे, उसी समय उसे हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, और वैसे जीता रहता है, करड़ता रहता है, जीता रहता है। और जैसे ही उसको ये लगा कि नहीं अब तो जो है तो कहने का अर्थ है, भगवान का कहने का अर्थ है मेरी मर्जी, मैं जलाना चाहूँ जब तक जलाऊँ और जब मैं मारना चाहूँ मार दूँ। तो हमें हमारे जीने मरने का अधिकार नहीं है। गोपियों ने जो भगवान से कहा सत्य को स्वीकार करते हुए, तुम्हें हमारे जलाने मारने का अधिकार है। तो चीज़ तुम्हारी हम कैसे मार डालेंगे? ये जीवन भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है, हम उसे नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रेम ही होता है, वह जीने में स्वतंत्र है और न मरने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो कोई भी नहीं है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बने या इस सत्यता को स्वीकार कर लें कि ब्रह्म के गुलाम हैं। दो बातों में से एक बात तो हमें जीने में मरने में, दोनों में एक बात तो रहती है। चाहे तो विषयों का भोग करते हुए अपनी गुलामी स्वीकार करें, वो गुलामी नहीं है। रोज़ सवेरे से स्कूटर पर दौड़ के जाना गुलामी नहीं है। या यहाँ से और समुद्र पार करके और दूसरे देशों में धन कमाने जाना गुलामी नहीं है, गुलामी है द्वारकाधीश भगवान की। तो चाहे तो हम अपने विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए गुलामी स्वीकार कर लें, और चाहे भगवान के नाम का गुणगान गाने के लिए और भगवान की गुलामी स्वीकार कर लें। तो भगवान की गुलाम तो हम हैं ही हैं, चाहे हम दूसरी गुलामी झूठ मूठ को स्वीकार कर लें। असली अधिकार तो उसका ही है, वे जैसे चाहे वैसे रखता है। हम चाहे कितने भी कोशिश करने की आवश्यक नहीं कि हमारे अपने प्रयासों से हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। नहीं, फिर भी नहीं कर पाते। 50 प्रयास करते हैं तो उसमें से एक आध सफल हो पाता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो गोपियों ने कहा चीज़ तुम्हारी हम कैसे मार डालें? तो यह जो प्रेमी होता है वह जीने में स्वतंत्र है और न मरने में स्वतंत्र है। जीता है तो अपने प्रियतम के लिए और मरता है तो अपने प्रियतम के लिए। गोपियों का शरीर अपना है ही नहीं, किसी का भी अपना नहीं है। पर संसार में रहते हुए भ्रम हो जाता है, अपना नहीं, अपने हिसाब से नहीं चला सकता। कोई भी चला सकता है, हमें जवाब नहीं देना है। तो गोपियों के प्रेम में यह बात विशेष है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण के विरह में किसी गोपी का वजन कम नहीं हुआ और बढ़ा भी नहीं। अरे बोले अरे बाबा, गोपियों को विरह के क्या विरह व्यापता है? वे तो बहुत बिल्कुल अच्छी तगड़ी हैं, गाय धोती हैं, पानी भरती हैं, गोबर उठाती हैं, उनको विरह कहाँ है? जैसे भगवान कहते नहीं, गोपी बताना, हाँ कन्हैया बिल्कुल सही कह रहे, सवेरे से उठ के शाम तक चूल्हा फूंको, बर्तन मांजो, झाड़ू पहुँचा करो, सबरे काम करो, तो मेरे को विरह कहाँ है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर सीता जी की तरह से और पेड़ के नीचे बैठना पड़े तो विरह व्याप्त भी हो, और भगवान की सेवा में लगे रहो तो विरह काय बात का है रे? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो विरह कहाँ है? तो अरे बाबा, गोपियों को क्या विरह व्यथा है कि वे तो बिल्कुल अच्छी तगड़ी हैं, गाय धोती हैं, पानी भरती है, गोबर उठाती हैं, उनको विरह कहाँ है?
जामवंत के सुंदरगढ़ाई जापन्नाथ करो तुम दाया ताय सदा से कुशन निरंतर सुरन मन प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर ता सुयस त्रैलो को जागर। उसको कोई कष्ट होता नहीं कभी भी। तो हम इनके विरह में इसको दुबला नहीं कर सकती हैं। गोपियों ने कहा इसको सुखा डालने का हमको अधिकार नहीं है। क्यों? वे आमेंगे और देखेंगे हमारा चेहरा सूख गया है, हमारी आंखें रोते रोते खराब हो गई हैं, हमारा श्रृंगार बिगड़ गया है, हम उदास हो गई हैं, तो उनके मन में ग्लानि होगी, दुख होगा, अपने किए पर उनको पछताना पड़ेगा। तो उनको न पछताना पड़े इसके लिए हमको ठीक रहना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। क्यों? भगवान रोज चाहे भले खड़े ही रहते हैं मंदिर में, पर बड़े सच संवर करके खड़े रहते हैं। किसी भी भक्त से ये नहीं कहते कि मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। नहीं, मैं किसी का मंगल करते करते, कल्याण करते करते और लोगों की कामनाओं को पूरा करते करते कभी थकता नहीं हूँ, इसीलिए मैं भगवान हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। लोग मांगते मांगते थक जाते हैं, चले जाते हैं, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। भगवान कहीं बैठ जाते हैं क्या? खड़े ही रहते हैं वहीं। लोग चले जाते हैं, बोले अब मंगला की झांकी बंद हो गई, चलो अब ग्वाल हो गए, श्रृंगार हो गए, राजभोग हो गए, चलो भगवान को आराम करने दो। भगवान कहते हैं झूठ बोलते हैं, अपने घर में जाके सो जाते हैं, मैं तो आके देख ले भले वहीं खड़ा हुआ हूँ। गोपी बताना सच बात। हाँ, कन्हैया वहीं खड़े हुए हैं। बोले अगर मैं बैठ जाऊँ तो पूरा दुनिया मेरी संसार सब बैठ जावे। द्वारकाधीश भगवान की। तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ, पर लोग स्वयं आराम करने के लिए इतने ललायत रहते हैं कि मुझे छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पर अपने घर में जाके सोएंगे, खाएंगे। तो इसको सुखा डालने का अधिकार गोपियों ने कहा हमको नहीं है। हम इनके विरह में इसको दुबला नहीं कर सकती। वे आमेंगे भगवान और देखेंगे कि हमारा चेहरा सूख गया है, हमारी आंखें रोते रोते खराब हो गई हैं, हमारा श्रृंगार बिगड़ गया है, हम उदास हो गई हैं, तो उनके मन में ग्लानि होवेगी, दुख होवेगा और अपने किए पर उनको पछताना पड़ेगा। तो उनको न पछताना पड़े इसके लिए हमको ठीक रहना चाहिए। भगवान ने कहा ये बात ठीक है, मैं भी रोज़ सच संवर के दर्शन देता हूँ, तो तू भी रोज़ सच संवर के मेरे दर्शन करने के लिए आना गोपी। ये हमारा तेरा ऐसा ही नाता है सुंदरता का। द्वारकाधीश। तो ये विभू शब्द का अर्थ बताया। तो विभू माने अपने प्राणों का स्वामी, प्रियतम। तो गोपियाँ कहती हैं बाबा इन प्राणों के स्वामी हम नहीं हैं, तुम हो। तो जब तुम इन प्राणों को पीड़ा पहुंचाते हो तो अपनी वस्तु को पीड़ा पहुंचाते हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैवम विभोर अति भवान गदितुम नृशंसम। भवान बड़े आदर का शब्द है। क्या भवान? गोपियाँ कहती हैं कृष्ण आपने हमारा महाभाग्यशाली गोपियों कहकर के स्वागत किया था। भगवान ने पहले कहा स्वागतम वो महाभागा, पधारिए पधारिए, बड़ी खुशी हुई कहा था। वह स्वागतम हमें लौटाने के लिए था। अब गोपियों ने कहा भगवान अब आप बतलाइए स्वागत क्या यही है? नृशंसम गदितुम मराठी। आपकी ऐसी क्रूर वाणी और आपके योग्य नहीं है। ऐसी प्रेम भरी बातें, इतना कोमल शरीर, ऐसी कोमल आँखें, ऐसी अनुग्रह भरी भौहें और ऐसी कठोर वाणी कि लौट जाओ। ये महाराज जब मनुष्य का शरीर बनाया गया तो भगवान को आशंका पहले ही थी कि मनुष्य कड़वा जरूर बोलेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्यों आशंका थी? कि भगवान स्वयं ही जो है बोल के बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जीव को ऐसा नरम नरम कोमल रसीली बनाया कि अगर तुम किसी से बात करो तो नरम गरम बात करो, नरम नरम बात करो। बोले भगवान ने कहा मैंने तो ऐसा बनाया जीव को इसलिए कि नरम नरम की बात भी नरम नरम करी जावे। तो कोमल मुँह से कठोर बात मत निकालो, गुलाब जामुन निकालो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान का मन अपना, बोले गोपियों को बहुत कठोर बात कह देनी, अब आज कठोर बात नहीं कहनी, आज कोमल कोमल बात कहनी है। तो एक बहुत वृद्ध संत थे, जब मरने लगे तो लोगों ने उनसे कहा कि अपना अनुभव बता जाओ, कुछ शिक्षा दे जाओ। तो संत ने पूछा कि तुमने मेरे मुंह में दांत दिखते हैं? पूछने वाले ने कहा नहीं। और संत ने कहा मेरे मुंह में जीभ दिखती है?
बोले उसने कहा हाँ दिखती है। संत बोले जो कठोर होता है नहीं वह टूट जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और इस सत्यता का प्रमाण मैं गोपी भी दे सकती हूँ, मेरे मुंह में भी कोई देख ले वह तो ऐसे नहीं है कि कथा कोई दूसरे के कहने पर ही और दूसरे के अनुभव पर आगे बढ़ रही, नहीं, अपने अनुभव पर ही आगे बढ़ रही है। तो मेरे मुंह में जीभ दिखती है और दांत नहीं दिखते हैं। उसने कहा हाँ दिखती है। तो संत बोले हाँ एक दो चार दांत अभी दिखते हैं तो थोड़ी कठोरता अभी मेरे अंदर बची है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, उसका प्रतीक दो चार दांत अभी बाकी बचे हैं तो नहीं तो। और जिब्या को भगवान ने कहा मैंने तो बहुत नरम नरम बनाया, दांत कठोर बनाए, इसलिए पहले टूट जाते हैं। और जो कोमल होता है वह बना रहता है, जीभ कोमल है तो बनी रहती है, और दांत कठोर होता है तो वह टूट जाता है। यही मेरे जीवन का अनुभव है। और पढ़ाएं शुभ शुभ बोली, मीठा बोलो मीठा बोली हमारी गांव में कहते हैं। पढ़ाएं यानी पंडा की जो पढ़ाएं वो नहीं, वो कि शुभ शुभ बोली मीठा बोलो हमारे गांव में कहते हैं। ऐसा उन्होंने अखंडानंद जी ने वर्णन किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो गोपियाँ कहती हैं तुम इतने मीठे, तुम्हारी वाणी इतनी कड़वी क्यों है? भगवान से कहा अरे तुमने, भगवान ने कहा मैंने जीभ जो बनाई नरम नरम बोलने के लिए बनाई। तो गोपियों ने कहा अरे तुमने बनाई तो नरम नरम बोलने के लिए, फिर इतना कठोर तुम क्यों बोले? तो देखने में इतने सुंदर, ललाट पर गोरोचन का तिलक और सिर पर मयूर पंख, उसका भी इतना आदर करते हो, और यानी मोर के पंख का भी इतना आदर किया, मुकुट बना लिया माथे का, और घुंघची के दाने को गले में पहनते हो, और बांसुरी को आधा मत पिलाते हो, बांस की बनी को उसको, और हमसे इतना कड़वा बोलते हो, आखिर क्यों? तो भवान माने चंद्रमा भी होता है। भांति आकाशेति भा, जो आकाश में चमकते हैं उसको बोलते हैं भा, और भा नक्षत्राणि संति अश्येति भवान चंद्रमा। तो चंद्रमा से तो अमृत बरसता है। आप तो चंद्रमा कृष्णचंद्र भगवान हैं, और चंद्रमा तो अमृत बरसा रहा है, और शरद ऋतु में तो वैसे भी अमृत बरसा रहा है। तो तुम चंद्रमा होकर विष बरसाते हो। देखो अपने स्वरूप के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए। नारायण द्वारकाधीश भगवान की। तो भवान भा भैरा यमदूता संति अश्य आस्तिति भवान। अरे ऐसी क्रूर वाणी तो पापियों को यमलोक में सुनाई जाती है। हम कोई पापनी नहीं है, हम तो पाप पुण्य दोनों को छोड़ करके तुम्हारे पास चली आई हैं। तो बाबा आपको ऐसा नृशंस बोलना उचित नहीं है। प्रेम में दो होते हैं, एक प्यार और एक अस्वीकार। तो दुनिया को छोड़ना और प्रभु को पकड़ना। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। और लोग मंदिरों में जाते नहीं तो कामनाओं की टोकरी सर पर सजा के ले जाते हैं, हाथों में कामनाओं के गुलदस्ते ले जाते हैं। बोले नहीं हमारी ये कामनाओं को पूरा करो भगवान। पर नहीं, और गोपी बनना सब चाहते हैं, पर गोपी की तरह एक भी कामना का त्याग नहीं करना चाहते कि आज मैं मंदिर जाऊंगा पर अपनी इस कामना का त्याग करके जाऊंगा। जीवन में बहुत समय इस कामना ने मेरे को दुख दिया है, इस कामना को छोड़ करके और तब मंदिर में जाऊंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो हमें भगवान से मिलना ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता। उमा राम स्वभाव जी जाना ताय भजन तय भाव न आना। तो हमें भगवान के स्वभाव को जानना ही नहीं है। हमें तो अपना स्वभाव, हमारा स्वभाव भगवान जानता है कि नहीं? भगवान तो जानता है नहीं कि मैं बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ। द्वारकाधीश अपना स्वभाव भगवान के आगे रखना है और कहना है कि हमारे स्वभाव का काम कैसे चलेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सुखदेव जी ने गवाही दी कि गोपियाँ हृदय से सांसारिक विषय को नहीं चाहती हैं, लेकिन वे स्वयं ऐसी बात कर रही हैं कि हम केवल निष्काम कहलाने योग्य नहीं हैं। और कह क्या रही हैं? नहीं हम तो नाचने के लिए आई हैं, गाने के लिए आई हैं तुम्हारे साथ में। क्यों? ये वे कहती हैं कि हम निष्काम भी हैं और त्यागी भी हैं। इस स्वरूप से विषय का परित्याग करके आई हैं, माने हम सन्यासिनी हैं। और संत्यज्य सर्व विषयान, हम सारे विषयों का सम्यक त्याग करके आपके पाद मूल को प्राप्त हुई हैं। सम्यक त्याग कैसा कि जब हम मेमोरी में से, फ़ोन की में से कुछ मिटाते हैं, ट्रेस में चला जाता है,
फिर उसको ट्रेस में से हटाना पड़ता है। यानी पहले एक बार उसको मिटाया, फिर वो मिटा हुआ ट्रेस में गया, उसको मिटाया। बोलो द्वारका, उसकी मुख्य जो मेमोरी होती है, मुख्य याददाश्त जो होती है, उसमें चला जाता है वहाँ से, और उसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे ही केवल हमने विषय को, ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर के लिए त्याग दिया, कि नहीं, हमेशा के लिए त्याग करके आई हैं। हम सारे विषयों का सम्यक त्याग करके, क्या होगा, हमें चाहिए ही नहीं है, तो करके पाद मूल को प्राप्त हुई हैं। तब पाद मूलम भक्ता, गोपियों के प्रेम का 2 अंक हुआ, त्याग हुआ और संन्यास हुआ। भगवान ने 2 अंक दिए, जैसे परीक्षा में अंक मिलते हैं नहीं, तो गोपियों को 2 अंक दिए भगवान ने। तो 2 अंक काय में से दिए? 100 में से नहीं, 100 में से नहीं दिए, 1 में से 2 अंक दिए। द्वारकाधीश भगवान की बोले त्याग हुआ और संन्यास हुआ। भगवान तो एक ही बात से प्रसन्न हो जाए, गीता त्याग हो जाए या संन्यास हो जाए, एक ही बात से प्रसन्न। पर भगवान ने कहा कि नहीं, गोपियों को 2 अंक दे दो। एक अंक का पेपर था, बोले एक संसार के विषयों का त्याग करना है, लेकिन गोपियों ने कहा नहीं, त्याग तो किया ही, सम्यक त्याग किया, संन्यास ले लिया मैंने हमेशा के लिए। अच्छा, सम्यक त्याग किया। तो भगवान ने कहा मैंने तो एक ही अंक का पेपर पूछा था। तो गोपियों ने कहा वो मैंने तो दे दी परीक्षा। तो बोले ठीक है, अब इनको 2 अंक दो। तो सम्यक त्याग क्या सम्यक त्याग है कि विषयों का स्वरूप से ही त्याग है वाला, जो भोजन करते करते छोड़ कर आए, हाँ, और पति को परोसते परोसते आए, कपड़ा पहनते पहनते आए, काजल लगाते लगाते आए, उसके चित्त में भगवत प्राप्ति के लिए कितनी उत्तेजना है, कितनी त्वरा है, जरा सोचो तो वह तो ऐसा है कि मोटर को इंतजार न करे, ट्रक पर दौड़कर बैठ जाए, ऐसी त्वरा है। ट्रक को पकड़ ले पीछे से और चल दे। जैसे भगवान जब गज और ग्राह का युद्ध हुआ, तो भगवान गज को बचाने के लिए छोड़िए गरुड़ सवारी रे, भजमन राधे गोविंदा, नारायण अरे नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा, नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंद्र भजो, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंद्र भजो, नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा, नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 छोड़िए गरुड़ सवारी रे, अरे लड़त लड़त गज हारी रे, अरे लड़त लड़त गजहारी रे, भजो राधे गोविंदा, नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा। गज की टेर सुन, भगवान को ये नहीं है कि भगवान को आकाश में कि सब जगह है भगवान, तो गज की जल के भीतर ही भगवान ने सुन ली। गज की टेर सुनी जल भीतर, गज की टेर सुनी जल भीतर, और छोड़िए गरुड़ सवारी रे, भजो राधे। भगवान ने कहा गरुड़ की आवश्यकता नहीं, गरुड़ आ रहा है महाराज, रुको रुको आ रहा हूँ। भगवान ने कहा इतनी देर में तू पंख फैलावेगा, अभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गावेगा, इतनी देर में तो मैं सूंड पकड़ के और निकाल लिया भगवान ने गजराज को, और ग्राह का मुँह चक्र से फाड़ दिया और उसको मुक्ति पहले प्रदान की। उसने भक्त के पैर पकड़ रखे थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे भगवान ने कहा कि जब मैं तुरंत देर नहीं करता हूँ इस प्रकार से, और गोपियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि हम भी ऐसी भक्त हैं कि देर नहीं करती हैं। तो जो जैसा कर रही उसी को करते हुए त्याग दिया और तुरंत ही भगवान को पकड़ने के लिए चली आई। तो यह त्वरा ट्रक बन जाती है और त्वरा से सामग्री को पहुंचा दे, उसका नाम त्वरा यानी जल्दी से। और गोपी ट्रक पकड़ के चली आई। तो जो संत्यज्य का अर्थ है कि स्वरूप से विषयों का त्याग करके जो किसी को छोड़ेगा नहीं, तो वह किसी को पकड़ेगा भी क्या, जब तक उसने अपने हृदय से विषय का त्याग नहीं कर दिया।
यानी कि उसका त्याग कैसा है कि नहीं मिला तो त्याग कर दिया, नहीं 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 मिला, चाहे मिला उसका त्याग हो गया। द्वारकाधीश भगवान के मिला न मिलने की कोई वहाँ बात नहीं हो रही। तो जिसमें त्याग का सामर्थ्य नहीं है उसकी निष्ठा में दृढ़ता नहीं आ सकती है द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान के लिए क्या, संसार में भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें बहुत सारे सुखों को त्यागना पड़ता है, और जो त्याग नहीं सकता है, जैसे माँ बाप को अपने बच्चों के लिए अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, और गुरु को अपने शिष्य को अगर ज्ञान देना हो तो उसे अपना कभी कभी घमंड छोड़ के उसके बराबर का बनना पड़ता है। उसे लगता है कि नहीं इसको ये चीज़ सिखानी है किसी भी प्रकार से, तो उसको उसके बराबर का बनना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और अभी बताया कि भगवान ने गरुड़ तुरंत छोड़ दिया, त्याग करना पड़ता है प्रेम में। तो प्रेम वही कर सकता है जो अपने प्रियतम के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो, अपने प्राणों का भी त्याग करने में वो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, वही प्रेम कर सकता है। और नहीं तो केवल प्रेम का नाम ले लेने से प्रेम नहीं हो जाता है। तो निष्ठा दृढ़ होने के लिए त्याग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उसको पकड़ेगा वह सबको छोड़ने के लिए तैयार होवेगा, तब उसको पकड़ेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है भगवान कि उसको पकड़ने के लिए छोटी मोटी सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, तभी उसे पकड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। भगवान ने कहा पकड़ ले गोपी। तो प्रभु अभी मेरे पे अभी बताया नहीं कुछ दांत बाकी रह गए, छोड़ा नहीं जाता, तो तेरी कृपा जैसे जैसे होती रहे अपने आप जब छूट जाएगा तो फिर तू मेरी पकड़ में आई जाएगा, जब मैं तेरी पकड़ में हूँ तो तू भी कहाँ जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुखदेव जी ने कहा कि गोपी के हृदय में कामना नहीं है, और गोपी कहती है कि हमने विषय का परित्याग कर दिया। और निष्कामता की बात तो सुखदेव जी ने ही कही, गवाही और देरी सुखदेव जी ने हाँ कर दिया। और त्याग की बात गोपियों ने कही, तो गोपियाँ निष्काम भी हैं और त्यागी भी हैं, संन्यासिनी हैं, श्री कृष्ण के लिए संन्यासिनी हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सर्व विषयान संत्यज्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि देखो इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण विषय नहीं है। विषय उसको बोलते हैं जो बाध्य है, जिसके प्रेम करने पर बंधन हो उसे विषय बोलते हैं, और जिससे प्रेम करने पर दुनिया छूट जाए वह विषय कहाँ हुआ। तो भगवान का भजन विषय थोड़ी हुआ। अब कोई कहे नहीं जे तो घंटा भर भजन में बैठे रहते हैं, आनंद लेते, तू बैठ जा, हजारों लाखों करोड़ों बैठे हैं पर वो भजन में बैठ जा, में किसी ने मना थोड़ी करा है, किसी ने रोक लिया है। हाँ इतना आसान है तो बैठ जा, कर ले भगवान का गुणगान। किसी ने कुछ पकड़ लिया, जिब्या पकड़ ली कि शरीर पकड़ लिया, नहीं, अपना मन होना चाहिए, अपनी श्रद्धा भी कहा नहीं, अपनी निष्ठा होनी चाहिए, और अपने भीतर संसार के सुख कम से कम 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी तो 5 मिनट बैठ के आराम से हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। और तैयार नहीं है 5 मिनट भी इस बात के लिए अपने आप को नहीं तैयार कर सकता कि मैं संसार के बातों से, संसार के विषय भोगों से थोड़ा अपने आप को हटा लो, 5 मिनट भी नहीं कर सकता है। तो बताओ इतना गुलाम हो गया इंद्रियों का, इतना संसार के विषयों का गुलाम हो गया, उससे क्या कहा जाए। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जानते सब हैं कि हाँ ये बात सही है, पर मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा आत्मबल इतना कमज़ोर हो गया है कि हम उसे मानना नहीं चाहते हैं। तो विषय उसको बोलते हैं जो बाध्य है, जिससे प्रेम करने पर बंधन हो उसे विषय बोलते हैं, और जिससे प्रेम करने पर दुनिया छूट जाए वह विषय थोड़ी हुआ। तो यह तो मोचक हुआ, यानी छुड़ाने वाला हुआ। तो श्री कृष्ण से प्रेम करना माने संसार के सारे बंधन से छूटना, माने मोक्ष हो जाना। तो जैसे अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष बोलते हैं, वैसे कृष्ण प्रेम में अनर्थ जो विषय हैं उनका त्याग हुआ, और परमानंद जो श्री कृष्ण है उसकी प्राप्ति हुई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब पाद मूलम भक्ता पादम्बुजम भक्ता पाद पद्मम भक्ता पाद कमलम भक्ता, ऐसे नहीं बोलती हैं। क्या बोलती हैं? पाद मूलम भक्ता। गोपियों ने कहा कि इस समय इनके किसी अंग को कमल कहना तो शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? अरे इतनी कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं तो इनको कमल से उपमा इस समय नहीं दी जा सकती है। तो अरे 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 जो इतनी कठोरता करे उसको कमल क्या बोलें?
तो मुख कमल, नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल बोलते हैं ना। तो कमल तो तब हो में जब कोमलता हो। तो काम तो करें पत्थर का और कहें इनको कमल। तो बोली बाबा भले तुम्हारा चरण कमल ना हो, माना कि तुम्हारा चरण मूल ही है। तो पाद मूलम, चरण कमल नहीं कहा श्लोक में, पाद मूलम कहा। तो हम तुम्हारे तलवे के नीचे कुचल जाने को आई हैं, आओ हमको कुचल दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हम तुम्हारे चरण कमल को अपने हृदय में रखकर हृदय को ठंडा करने के लिए नहीं आई हैं। हमको नहीं चाहिए हृदय की शीतलता कि अपने कोमल चरणारविंद हमारे हृदय पर रखो कि हम ठंडी हो जाएं। नहीं, नहीं चाहिए हमको। अरे ये पाद मूल से ही हमको दबा दो। तो हम तो तुम्हारे पाँव के नीचे पड़कर खाक होने के लिए आई हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। हम अपने हेम के पूजा के लिए नहीं आई हैं, तुम्हारे पाद मूल की पूजा के लिए आई हैं। तुम्हारे पैरों को कुछ आराम मिल जाए, उनकी कुछ खुजली मिट जाए तो हमको दबा दो। तो अब देखो ये कहती हैं संत्यज सर्व विषयांस तव भक्तः तव पाद मूलम भक्ता तव भयम। सब कुछ छोड़कर हम तुम्हारी भक्त हो गई और सब कुछ छोड़कर तुम्हारे तलवे के नीचे आ गई। अच्छा भला बताओ संसार में कहीं ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि भगवान के पास आवे और फिर लौट कर चला जाए? तो श्रुति ने कहा नशा पुनरावर्तते। जब एक बार व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है भगवान के पास तो वापस आता है क्या? आता नहीं। तो परमेश्वर के पास आकर फिर कभी कोई लौटता नहीं। तो खुद कृष्ण ने ही गवाही दी है कि तुम तो अब कृष्ण के हुए हो, ब्रज में नए नए कृष्ण पैदा हुए हो। तो परंतु जो पुराने कृष्ण थे इससे पहले के द्वापर में जो पैदा हुए थे वे तो अपने मित्र अर्जुन से कहकर गए कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि मेरे धाम में आने पर फिर वापस लौटना नहीं होता और आपके रास मंडल में, आपके ब्रजमंडल में, गोलोक धाम में हम आ गई और अब वापस लौट जाए। तो तुम कौन से नए कृष्ण आए हो रे? भगवान से गोपियों ने कहा कि पहले कृष्ण जो है हर युग में भगवान का अवतार होता है। पहले द्वापर में भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा कि मेरे धाम में आकर कोई लौटता नहीं, गीता में कहा। और अब तुम नए नए कृष्ण आए हो, तुम कह रहे हो लौट जाओ। तो अब ये द्वापर में नए कृष्ण कहाँ से आए? कोई कलयुगी कृष्ण तो नहीं हो। जैसे कलयुग में लोग भीख मांगने के लिए और राम का कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और फिर मोर पंख लगा करके और भीख मांगते हुए ना लज्जा नहीं आती है। द्वारकाधीश भगवान की। अरे भीख ही मांगनी है तो कृष्ण का रूप रखने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान कह देते हैं कोई बात नहीं, अगर इसका भला हो जाता हो तो थोड़ी देर के लिए मैं भिखारी भी बन जाता हूँ। बताओ भगवान कृष्ण राजाधिराज द्वारकाधीश भीख मांग रहे हैं और वो भी कहाँ कि अपने ही ब्रजमंडल में। और अनेकों लोग मोर पंख बांध करके और भीख मांगते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। भगवान का बच्चों को भगवान का रूप रख लेते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। अगर भीख मांगनी है तो अपने पापा जी के नाम पर मांगो, उनका श्रृंगार करके मांगो। द्वारकाधीश के नाम पर काहे को मांगो? तो अब ये द्वापर में नए कृष्ण कहाँ से आए? कोई कलयुगी कृष्ण तो नहीं। उसी प्रकार के जैसे लोग रास मंडल बनाते हैं और रास मंडल में कृष्ण नाच रहे हैं, गोपी बन के भी नाच रहे हैं, इस प्रकार से गोपी और कृष्ण को नचाते हैं लोग। बोले हमारी रास मंडली है, रास देखो, रासाचार्य हैं। तो ऐसे कलयुगी कृष्ण तो नहीं। और बाद में जब रास मंडल में से वो आते हैं उतर के तो वो धूम्रपान भी करने लगते हैं बड़े आराम से, जो कृष्ण बने हुए हैं स्वरूप। तो इस प्रकार से मर्यादा का और भगवान की भावनाओं को कलुषित किया जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कलयुगी कृष्ण तो नहीं है, ऐसे ही कोई बनावटी तुम तो नहीं आ गए हो। तो भक्ता, तो भक्ति जिसमें हो उसको भक्त बोलते हैं और उसका यह कर्म में बहुवचन है भक्ता। तो अरे तुम्हारे लिए खूब पक गई हैं हम और पाक बन गई हैं। इतना पक गई हैं कि अब पाक बन गई हैं। पाक होता है नहीं, जन्माष्टमी पे बना गोला का पाक, मेवा का पाक, तो पक गई हैं। और अब शरद पूर्णिमा पर बनाया जाएगा शरद पाक।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब पाक बन गई हैं। तो अब गोपियों ने कहा हम भी ऐसे ही शरत पाक बन गई हैं आपके प्रेम में। तो खूब भला माने भात बन गई हैं द्वारकाधीश भगवान की जय। और पाक भी कैसा बन गई है कि बढ़िया खीर ही जम गई हैं। पहले खीर बनी और खीर बन के अब जम गई हैं ओस से, भगवान चंद्रमा की चांदनी से, और हम जम गई हैं तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया अच्छा मिठाई का रूप तैयार हो गई हैं। तो भजस्व दुर्वग्रह माँ तेजस्माना, अपने लोगों के प्रति इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। दुर्वग्रह शब्द व्याकरण की रीति से बड़ा विलक्षण बनता है। अवग्रह माने प्रतिबंध। तो जैसे वर्षा होने वाली हो और बीच में बड़ी तेज हवा आवे और बादल को उड़ा करके तितर बितर करके कहीं पर कहीं कर दे, तो हवा को बोलेंगे अवग्रह। दृष्टि में रुकावट पड़ गई है, वृष्टि में, वर्षा में। तो ये ज्योतिष की दृष्टि से शुक्रास्त समये वृष्टि कुजोदिते आवर्षणम, जब शुक्रास्त होता है तब वर्षा होती है और जब बृहस्पति उदय होता है तब वर्षा होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब बीच में महाराज यदि अंगारक मंगल आ जाए तो वृष्टि का प्रतिबंध हो जाता है, तो उस मंगल को बोलेंगे अवग्रह। तो गोपियाँ कहती हैं कि महाराज यहाँ तो रस वर्षा होने वाली थी, आज हमारा रोम रोम नृत्य करता, आज वृंदावन बंसी ध्वनि से भर जाता, आज तुम्हारे नूपुर की रुंझन से हमारी करधनी और कंकण की ध्वनि से आकाश मुखरित हो जाता। अरे भींग जाती आज सारी सृष्टि इस रास रस की वर्षा में, यह मंगल ग्रह प्रतिबंध कहाँ से आ गया। लेकिन सचमुच अपने लोगों के प्रति इतना हटीला जड़ाग्रह ही नहीं होना चाहिए। और सचमुच कन्हैया तुम बहुत जिद्दी हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब देखो यह बात ब्रह्मा नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण से कि तुम हठी हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो। भगवान शंकर हाथ जोड़े खड़े हैं और ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, रास मंडल को सब देख रहे हैं। तो इंद्र हाथ जोड़े, पर ये गांव की ग्वालिन कहती हैं और उनके सामने ही गांव की ग्वालिन करी हैं, कह रहे हो हटीले छोड़ दे अपना हाथ। इसमें स्वविग्रह का दूसरा अर्थ भी है कि अपने स्वजन के प्रति हंसी। अरे बाबा पराये के प्रति हंसी होए तो होए, अपने के प्रति कोई हंसी होती है। तो हम तो तुम्हारा भजन करती हैं, तुम्हारी हम सेविकाएँ दासी हैं, तुम्हारी भक्त हैं। तो कृष्ण बोले अच्छा बोलो गोपी प्रियम किम करवाणी बा, क्या करें तुमसे। तो बोली भजस्व, हमारी भक्ति करो। गोपियों ने कहा हमारी भक्ति करो कैसे, कि जैसे हमने तुम्हारी भक्ति की है वैसे तुम हमारी भक्ति करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हमने तुम्हारी सेवा की, तुम हमारी सेवा करो। हम तुम्हारा भजन करती हैं, तुम हमारा भजन करो। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुम हमारी बराबरी करने पर उतारू हो गई हो। बोले इसमें क्या बात है। तो बराबरी की बात नहीं है, हम तो सिर्फ दस्तावेज को जो तुमने पहले लिख दिया था दोहरा रही हैं। क्या क्या लिख दिया भगवान ने कहा, भगवान से कहा। तो भगवान से गीता का श्लोक याद दिलाओ कि यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदैव वयाम्यहम्, कि उस दस्तावेज के मुताबिक हम तुम्हारा भजन करती हैं कि जिस भाव से जो मुझे बचता है उसे मैं उसी भाव से बचता हूँ। जो जैसे मुझसे प्यार करता है मैं भी उससे वैसे ही प्यार करता हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदैव वयाम्यहम्। तो तुम्हारी बात कोई तुम्हें बता रही हैं कि तुमने जो लिखित में दस्तावेज गीता में लिखा हुआ है और तुम्हारा वचन करती हैं, तो तुम हमारा करो। तो हम कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, तुम गोपी गोपी बोलो, गोपी गोपी ऐसे बोलो। तो हम तुम्हारे लिए नाचती हैं, तो हमारे लिए नाचो। हम तुम्हारे लिए व्याकुल, तुम हमारे लिए व्याकुल हो जाओ। भजस्व दुर्वग्रह माँ तेजस्मान। अरे मत छोड़ो बाबा, इसमें बाद में तुमको दुख होगा हमें छोड़ने में। क्यों, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हैं। अरे हम तो गोपी हैं, मर जाएंगी, पर करोड़ करोड़ ये गोपी लौटकर ब्रज में जाने वाली नहीं है। और तुम ही इनकी हत्या का पाप लेकर ब्रज में लौटो तो लौट जाओ, तुम चले जाओ, हम नहीं जाने वाली। द्वारकाधीश भगवान की जय। तुमको जहाँ जाना है चले जाओ, मथुरा जाना है, द्वारका जाना है, तुम उब गए हो ब्रज से, तुम चले जाओ, हम नहीं जाने वाली। और जाकर खुश होना,
पर अब ये गोपी तो लौटने वाली है नहीं। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि कृष्ण के लिए इतनी गोपियां मर गईं। हाँ, तुमको गिलानी होगी कि हाय हाय हमने अपने प्रेमियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए सात्य आसमान हमें छोड़ो मत, हमारा त्याग मत करो, हमारी मान लो। मात जासमान हमें छोड़ो मत, हमारा त्याग मत करो, हमारी बात मान लो। बोले इसमें दृष्टांत क्या है? तो इसमें दृष्टांत बताती हैं। देखो, यदारि पुरुषो भजते मुमुक्षुनु मुक्षुनु, तो जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण हैं, उनके समान जो तो गर्गाचार्य तुमको बता गए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण करा तो कहा कि ये तो भगवान के समान है नारायण के, और उससे बड़ा तुमको पौर्णमासी पुरोहितानी बताती हैं। और जो पूर्णमासी पुरोहितनी है नहीं, वो तुमको बताती हैं कि तुम तो नारायण से भी बड़े हो। तो जैसे कोई जब संसार का त्याग करके नारायण भगवान की शरण में जाता है और नारायण उसका त्याग नहीं करते, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण हम भी संसार त्याग कर आपकी शरण में आई हैं, हम तुम्हारी भक्ता हैं, तुम हमको स्वीकार करो। देवो यथारि पुरुषो भजते मुमुक्षुनु, तो देव तो खिलाड़ी हैं, वे अनेक रूप धारण करके विहार करते हैं देवता, और तुम भी हमारे साथ विहार करो जैसे देवता करते हैं। तुम तो देवों के भी देव हो, और तुम्हें काहे के लिए परेशानी हो रही? तो इसमें आकार का श्रेष्ठण करके भजते मुमुक्षुन, ऐसा अर्थ भी कोई निकालते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष चाहने वालों को न सेवा, मोक्ष चाहने वालों की सेवा नारायण नहीं करते। क्यों? बोले संसार रूपी जेल के दरवाजे पर नारायण भगवान बादशाह खड़े हो गए। अब जेल से कैदी निकलने लगे। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज छुट्टी चाहते हैं। अब जेल में से निकल जाना चाहते हैं, तो कहा जाओ, खुला है दरवाज़ा, जिसको जिसको हमारा दर्शन हो जाए निकलते जाओ, जेल खाने से छुट्टी। अरे जब भगवान की जन्माष्टमी पर जन्मभूमि में जाते हैं नहीं, तो वहाँ ऐसा ही नज़ारा होता है कि जब जल घुस तो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसको दर्शन होता जाए, निकलने का रास्ता एक ही होता है, उसमें निकलते जाओ, जाओ जेल से छुट्टी। तो जेल में ही तो भगवान बैठे हैं, इसलिए वहाँ दर्शन करना भी ऐसा ही है जैसे जेल में जाना। वो द्वारकाधीश भगवान, तो जेल से निकल जाना चाहते हो तो कहा जाओ, खुला है दरवाज़ा, जिसको जिसको हमारा दर्शन हो जाए सो निकलते जाओ, जेल खाने से छुट्टी। तो नारायण उनको बैकुंठ में थोड़े ही रखते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष चाहिए तुम्हें। तो माने जो जेल खाने से छूटना चाहते हैं, मुक्ति माने छुटकारा। तो जो लोग संसार के कैद खाने में कैद किए गए हैं, वे नारायण का भजन करें। तो नारायण का भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मोक्ष के लिए भजन करते हैं, उन्हें नारायण नहीं चाहिए। तो कहते हैं हमें छुट्टी चाहिए संसार से। तो भगवान ने कहा, कहते हैं जाओ छुट्टी, जाओ मुक्त हो। जैसे उद्धव से कह दिया जाओ बद्री आश्रम में, और बद्र का आश्रम में जा करके बलकल वस्त्र धारण करो और मेरा भजन करो और फल फ्रूट खाओ और चैन से रहो, मुक्त हो गए तुम, जाओ द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो नारायण का भजन करो, तो पर मैं तुम्हारा भजन नहीं करूँगा, तुम छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ। तो तुम ब्रह्म हो गए, निर्गुण निर्विकार एक रस निर्धर्मक हो गए। और खड़े होकर नारायण फाटक पर बोलते हैं तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तो जितने जितने कैदी निकलते हैं सबको बोलते हैं भगवान तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, जाओ मुक्त हो गए। तो अब एक ने कहा, महाराज जेल खाने से तो मैं निकल आया, लेकिन हमको मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं महाराज कि आपके साथ साथ महल में चलें और आपका पाँव धोएं अपने हाथ से, और आपके कपड़े धोएं, और अपने हाथ से आपको रोटी बनावें, आपके बाल संवार दें, आपको चंदन लगा दें, आपको पंखा जलें, आपके मुंह में पान की बीड़ी हम अपने हाथ से डालें। बोले जेल से तुमको छोड़ दिया, अब तुम जेल में तो जा नहीं सकते हो। भगवान ने कहा तुम्हारी सजा तो पूरी हो गई, तो ये नियम के खिलाफ है, अब तुम नहीं रख सकते हम, तुम जाओ। जैसे ही गोपियों से भगवान ने ऐसे कहा जाओ, तो अब तुम जेल में नहीं रह सकते, नियम के खिलाफ है।
तो फिर क्या करें? तो अब नारायण भगवान चक्कर में पड़ गए। और ताते जे हरि भगत सयाने, तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, अरे ताते जे हरि भगत सयाने, मुकत निरादर भगत लुभाने। इसलिए जो सयाने भक्त हैं उन्होंने मुक्ति का जो है निरादर कर दिया और भक्ति को स्वीकार किया। बोले नहीं, हम तो आपके बासन भी मांज लेंगे। हाँ जाने की बात नहीं करना। तो नारायण बोला अच्छा भाई, तो फिर हमारे साथ बैकुंठ में चलो। वृंदावन में हमारे कोकिल साईं थे, वे कहते थे कि एक दिन भाव में माली की लड़की बनकर डलिया में फूल माला लेकर पहुंच गया भगवान के दरबार में। वृंदावन साईं एक महात्मा, कोकिल साईं महात्मा थे वृंदावन में। तो अखंडानंद जी बता रहे कि वो अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया स्मरण में कि मैं एक मालिन की लड़की का मेरे मन में भाव आया, ऐसा भाव लेकर के और फूल माला सजा के डलिया में और भगवान के दरबार में गया। तो महाराज रामचंद्र बहुत नाराज हुए कि यहाँ माली की लड़की बिना आज्ञा के कैसे घुसाई थी। मैं डर गई और तो उन्होंने पकड़ कर एक चपत लगा दी और जानकी जी ने दूर से देखा और दौड़ कर आई। रामचंद्र जी ने चपत लगा दी, बोले कैसे आई? और जानकी जी ने देखा, दूर से दौड़ के आई और हमारा हाथ पकड़ लिया। बोली ये लड़की तो हमको बहुत प्यारी लगती है, रोज़ हमारे लिए माला ले आती है, फूल बनाती है, यह भाव की दृष्टि है। तो भाव दूसरी वस्तु है और तत्व ज्ञान दूसरी चीज़ है। तो वहाँ तो अध्यस्त और अधिष्ठान का विचार है। तो तत्व वस्तु जो है वह निराकार निर्विकार एक रस है और भक्ति व्यक्ति की शक्ति है और ब्रह्म अव्यक्त का स्वरूप है। तो जीव में जो आनंद स्वरूप है उसी को ब्रह्मनिष्ठा बोलते हैं, यह वृत्ति है। तो गोपियों ने कहा अरे हम भी मुमुक्षु हैं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए कन्हैया, तो हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, हमको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो हमको तो चाहिए कि हम तुम्हारे पाप के नीचे कुचल जाएं, हम तुम्हारे पाप के नीचे पड़कर मर जाना चाहती हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो अब भगवान ने कहा ये तो मेरी भी बाप आ गई भक्त, ये कैसी भक्त आ गई हैं। तो अब आओ कृष्ण धर्मशास्त्र की बातें करें तुमसे। अब गोपियों ने कहा तुमने बहुत धर्म में सुना लिया, पति का धर्म सुनाया, बड़े व्याख्यान दिए, अब थोड़ी हम भी बता दें धर्म की बात। बोले यत् पत्य पत्य स्वधा मनोवृत्तिरंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयुक्तम अस्त्ववशेषम उपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। कि तुम यह कहते हो कि स्त्री का अपना स्वधर्म है और स्वधर्म में निधन होना श्रेय और परधर्मो भयावह। तो अपने धर्म में मरना अच्छा है और दूसरे के धर्म में स्थित होना, उसका पालन करना उतना ही भयंकर है। तो स्त्री का धर्म क्या बताया भगवान ने? तो बताया कि स्त्री का धर्म है कि पति यानी पुत्र और सुहाग उनके अनुकूल होकर स्त्री रहे अपने परिवार के। तो हे अंग, हे कृष्ण प्यारे, यह स्त्री का स्वधर्म है, ये बात ठीक है आपकी। इति धर्मविदा प्रयुक्तम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो तुम्हारे धर्म के ज्ञान पर हमको कोई संदेह नहीं है, तुम धर्मशास्त्री हो। मनु जी ने जैसा कहा वैसा ही तुमने कहा और जैसा सनातन धर्म है वही तुमने कहा। गोपियों ने ऐसा नहीं कहा भगवान से कि नहीं तुमने गलत कहा, नहीं ठीक कहा बिल्कुल। तो स्त्री धर्म यही है कि पति पुत्र स्वर सबके अनुकूल रहकर अपने पति धर्म का, पतिव्रत धर्म का ठीक ठीक पालन करें। लेकिन बाबा आपको हमने इस बात को मना कहाँ किया? हमारे पति, हमारे अपत्य, हमारे स्वर एक तुम ही हो और तुम्हारी सेवा हम करना चाहती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और 4 प्रकार से इस वाक्य का अर्थ श्रीधर स्वामी ने लिखा। बढ़िया गंभीर प्रश्न है, आपको पहले गंभीर सुनाएंगे। गोपी कहती है कि पति की सेवा इसलिए है, पुत्र और स्रोत की सेवा इसलिए है कि अपने धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होवे और शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा की प्रीति उदय हो और परमात्मा का ज्ञान उदय हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। इसलिए पति की और पुत्र की सेवा है। तो धर्म स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, सत्य वस्तु के साक्षात्कार में धर्म प्रमाण नहीं है।
प्रमाण क्यों नहीं है कि सेवा करने से ऐसा हो ही जावे, ऐसा प्रमाण नहीं। तो धर्म स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, सत्य वस्तु के साक्षात्कार में धर्म प्रमाण नहीं है। तो एक अंधा था, धर्म प्रमाण क्यों नहीं है कि भगवान इस बात पर रीझ करके ही हमें मिले, इस बात के लिए धर्म प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा हो तो भगवान तो अहिल्या को क्यों मिलता, अहिल्या की मुक्ति भगवान क्यों कर देते, द्वारकाधीश भगवान की जय। पर ऐसा भगवान के मिलने में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम धर्म के पथ पर चलें। तभी अभी कहा रहे हैं कि भगवान की अपनी कृपा, अपनी मेहर होनी चाहिए, हमें भी धर्म के पथ पर चलना चाहिए, लेकिन भगवान की अनुकूलता वो उससे भी बड़ी आवश्यक प्रश्न है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे अपने प्रयासों से हम उस तरफ चलने में ऐसा संभव नहीं है। चलने का प्रयास कर सकते हैं पर चल तभी सकते हैं, कथा करने का प्रयास कर सकते हैं पर कर तभी सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। सुंदरकांड करने का प्रयास कर सकते हैं पर कर तभी सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। दान करने का मन बना सकते हैं पर दान दे जब भी सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। हर कार्य में भगवान की कृपा होनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हम अपने, लेकिन हमारे मन में भी उसका लिए प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की कृपा के भरोसे केवल यही सोच लें कि जब भगवान की कृपा होगी तब मन बनाएंगे। नहीं, मन तो हमको हर क्षण 24 घंटे बना के रखना चाहिए, पता नहीं कब भगवान की कृपा हो जावे। ऐसे ही मरने के लिए जो मन है नहीं 24 घंटे तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब बुलावा आ जावे। तो उसी प्रकार से अच्छे काम के लिए हमेशा मन बना के रखना चाहिए। सवेरे से किस लिए मन बनाना चाहिए? जीवन में अच्छी बातों के लिए मन बनाना चाहिए, परोपकार के लिए मन बनाना चाहिए, धर्म के लिए मन बनाना चाहिए और लोकहित के लिए, धन संग्रह के लिए भी मन बनाया जा सकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अच्छे कार्य, किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए मन बनाना चाहिए और भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के गुणगान के लिए मन बनाना चाहिए। फिर भगवान की कृपा के आधार पर उसको विश्वास रखना चाहिए कि जब मन बनाया है तो भगवान कृपा करेंगे और कथा होवेगी और हम भगवान के नाम को गुनगुनाएंगे और आनंद से राधे राधे गाएंगे। तो इस प्रकार से गोपी कहती है कि पति की सेवा इसलिए है कि पुत्र और सुहृद की सेवा इसलिए है कि अपने धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होवे और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की प्रीति उदय हो। वही बात गोपी ने कही कि हाँ, धर्म को निभाना चाहिए तो परमात्मा का ज्ञान उदय हो, परमात्मा का साक्षात्कार। क्योंकि यदि हम धर्म का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे ही नहीं, फिर वो कृपा भी नहीं करेंगे हम पे। द्वारकाधीश भगवान की कर रहे हैं, वो इनकी अपनी इच्छा है, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। पर जो सिद्धांत की बात है कि वो कृपा भी तभी करेंगे। अभी भगवान ने कहा नहीं, जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो हम उसको धर्म के रास्ते पर चल के और लुभाएंगे तो भगवान भी खिंचे चले आएंगे। तो धर्म स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, सत्य वस्तु के साक्षात्कार में धर्म प्रमाण नहीं है। एक अंधा था, उसने दान किया कि इसमें हमको जगन्नाथ जी का दर्शन होना चाहिए। दान तो हुआ हाथ से, परंतु दान के फलस्वरूप जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। दान उसने किस लिए किया कि मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन होवे, भगवान का दर्शन होवे। तो दान का फल भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि धर्म से बना हुआ भगवान नहीं है, उसके लिए धर्म प्रमाण नहीं है कि हम धर्म का कार्य करेंगे तो भगवान हमको मिल ही जाए, भगवान की कृपा है। लेकिन हाँ, भगवान ने कहा जब करेगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल जावे भगवान, लेकिन तू मुझे बाध्य नहीं कर सकता है, इसलिए धर्म नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है जिद्द करके इसलिए नहीं कर सकता है कि मैं भगवान की मंगला करूँ या भगवान की कथा करूँ या भगवान के लिए दान करूँ तो उसके लिए भगवान पर ये तोप चलाऊँ कि तू मुझे मिल जावे। ऐसा नहीं है। मिलना तो मेरी अपनी मर्जी के, मिलना नैनन कोई नीको मिलना तो बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा, तो जगन्नाथ जी तो पहले से मौजूद हैं और भगवान तो पहले से मिले हुए हैं। अभी पहले कल के कथा प्रसंग में बताया कि भगवान ऐसा कोई है ही नहीं, कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं ऐसी जहाँ भगवान नहीं है, कोई किसी का ऐसा हृदय नहीं जहाँ भगवान नहीं है, सभी जगह भगवान बैठे हैं। तो भगवान तो पहले से ही मिले हुए, तो उनका क्या मिलना, तो झूठी बात का मनोरथ हुआ नहीं।
मनोरथ ही उसका झूठा है। जो पहले से ही मिला हुआ उसका क्या मिलना। तो जो पहले से बैठे हैं उनको देखने के लिए चाहिए आँख। तो उसको क्या मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी आँखें दे दो जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। वह आँख दे दो मुझे भगवान। तो कर्म से वस्तु नहीं दिखती, ज्ञान से वस्तु दिखती है। जो तो धर्म कर्म क्यों है कि जिससे आँख मिले। तो दान करने से क्या होगा कि वह आँख मिलेगी और आँख से शुद्ध परमात्मा का दर्शन हो जावे, ज्ञान प्राप्त होवे। विविधसा वाक्य जो है ना कि तयेतम वेदानुवचनेनम ब्राह्मणा विविधशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासक्तेन। सारे व्रत, सारे दान, सारे तप, सारे यज्ञ इसके लिए है कि हमारा हृदय शुद्ध होवे। और हृदय शुद्धि का फल है कि भगवान से अनुराग होना। पर हम किस लिए दान पुण्य करते हैं नहीं, और हम अपनी कामनाओं को बढ़ाते हैं कि 10 रुपये का दान कर रहे हैं तो भगवान मुझे 1000 दे देना, 10,000 दे देना, लाख दे देना, करोड़ दे देना। ऐसे इसलिए नहीं करते कि मुझे झंझट से छुड़ा लेना भगवान, द्वारकाधीश भगवान की जय, और मुझे ऐसी आंखें दे देना कि इसकी कीमत छोड़ करके और मैं तेरी कीमत समझ जाऊं। ऐसा ज्ञान दे देना, ऐसा नहीं सोचते। नहीं नहीं, इसकी कीमत ही मेरे लिए अमूल्य है और ऐसी की बरी रहे, ऐसा ही सोचते हैं। तो जिससे आँख मिले तो सारे व्रत, सारे दान, सारे तप, सारे यज्ञ उसके लिए है कि हमारा हृदय शुद्ध होवे। और हृदय शुद्धि का फल है कि भगवान से अनुराग होवे। तो गोपियों ने कहा अब हमारा भगवान से अनुराग हो गया। इसलिए जब धर्मानुष्ठान का जो फल है वह भगवत अनुराग वही प्राप्त हो गया, तो अब हम अनुराग धर्म का ही पालन करेंगे, पुनः धर्मानुष्ठान में नहीं जाएंगे। और वो जब हमारे धर्म से, पातिव्रत धर्म से भगवान प्रसन्न हो गए हैं आप, और आपने हमको अपने रासमंडल तक बुला लिया, तो अब दोबारा हमको उस धर्म को निभाने क्यों कह रहे हैं। भाई जिस गाड़ी को पकड़ के और हमें जैसे यहाँ से दिल्ली जाना वहाँ तक पहुँच गए, तो अब दोबारा फिर गाड़ी को क्यों पकड़ेंगे। हमें आगे जाना नहीं, द्वारका पीछे जाना नहीं, तेरे पास ही रहना है। तो इसलिए धर्मानुष्ठान का जो फल है भगवत अनुराग वही प्राप्त हो गया, तो हम अनुराग धर्म का ही पालन करेंगे, पुनः धर्मानुष्ठान में नहीं जाएंगे। तो ईश्वर की भक्ति पर धर्म है, परम धर्म है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक श्लोक आता है, अयम तो परमो धर्मो यज्ञ योगेनात्म दर्शनम। एक धर्म है और एक परम धर्म है। तो दान, व्रत, तपस्या ये सब क्या है, धर्म है। और अपने दिल में बैठा हुआ जो दिलवर है उसके प्रति जो अनुराग है वह परम धर्म है। तो ईश्वरी दिलवर है और धर्म का फल है परम धर्म। तो जब हमको परम धर्म मिल गया तो अब पुनः उसको धर्म करने की क्या ज़रूरत है। उसको धर्म करने के लिए अब क्यों कहते हो। श्रीधर स्वामी ने एक दूसरा अभिप्राय बताया। वह बोलते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए धर्म ज्ञान होना चाहिए, और धर्म का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे धर्म का पालन करेगा। तो धर्म का ज्ञान होता है आचार्य से, और आचार्य धर्म का उपदेश करता है। तब जब उसकी सेवा करो, बिना सेवा के करेगा नहीं, उसके पास रहोगे जब भी तो सीखोगे। तो बिना सेवा किए ही अगर कोई आचार्य धर्मोपदेश करता हो तो लेकर लाउड स्पीकर सड़क पर घूमे कि तुम्हारा है धर्म है, तुम्हारा है धर्म है, तुम्हारा है धर्म है, तो जो सेवा नहीं करेगा उसके हृदय में धर्म भावना बैठेगी नहीं। समझे। भले ही कहने का तात्पर्य है, भले ही लाउड स्पीकर लगा करके और मैं गोपी और बाज़ारों में चौराहों पर निकल करके और कहूँ, तो अभी क्या धर्म की भावना लोगों में बैठ जाएगी। नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी। क्योंकि उन्होंने आचार्य की सेवा नहीं की है, द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए वह बात उसके लिए कैसा है कि जैसे बाउंसर गेंद उसके ऊपर से जाने वाली, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्यों, जैसे हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसको देना आवश्यक होता है। गुरु से शिक्षा लेते हैं तो उसको सम्मान तो कम से कम देना आवश्यक होता है, और वह भी हम नहीं दे सकते हैं तो हमारे लिए उसका उपदेश काम में नहीं आता। जैसे कर्ण ने छल पूर्वक परशुराम जी से विद्या सीख ली पर उसके काम में नहीं आई।
भले ही हम कितना भी कहते रहें, उससे कोई लाभ दूसरे को इसीलिए कहते हैं बार बार कि दूसरे से नहीं कहते हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए ही, और ऐसा भगवान का गुणगान का हम प्रयास करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनकी कृपा को अनुभव करते हैं, सिर्फ आनंद लेते हैं और राधे राधे गाते हैं। तो गोपी कहती है कि ठीक है श्री कृष्ण, तो गुरु की सेवा करके जब धर्म प्राप्त किया जाता है, फिर धर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती है। तो गोपी कहती है कि ठीक है श्री कृष्ण, तुमने आज हमको धर्मोपदेश दिया, तो आओ गुरुजी, पहले तुम्हारी सेवा हम लोग कर लें, इसके बाद हम धर्म पालन करेंगी। क्योंकि बिना गुरु सेवा के और हमारी धर्म निष्ठा सच्ची नहीं होगी। और एक बात यह है कि धर्म होता है ईश्वर की सेवा के लिए, तो जहाँ ईश्वर और गुरु दोनों एक हो गए, बोले आप ही कृष्ण हैं और आप ही कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं, तो हमें किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण और गुरु दोनों एक हो गए, तो वहाँ धर्म और सेवा एक में मिल गए, और हमारा धर्म और सेवा भी एक हो गया। तो हमारे तुम ईश्वर भी हो और गुरु भी हो, और हमारा धर्म पालन और तुम्हारी सेवा दोनों एक साथ मिल गए। चलो तो अब हम पहले आपकी सेवा कर लें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आपको कुछ सुख पहुंचा दें मैं। तो संस्कृत भाषा में सेवा की अपेक्षा भक्ति शब्द ज़्यादा अंतरंग है। तो यह शब्द की बात बताता हूँ कि सेव और भज दोनों धातु सेवा के अर्थ में है, परंतु सेवा धातु आत्मनेपदी है, जबकि भज धातु उभयपदी है। सेव से होता है, सेवती नहीं होता है, जबकि भज धातु से आत्मनेपदी में भजते बनता है और परस्मयी पदी में भजती बनता है। इसका अर्थ है कि सेवा करने में सेवा जो है वह सेवा का सुख सेवक की ओर ले जाता है, और जो सेवा करेगा मेवा पावेगा, मेवा करने वाला सुखी होता है। इस प्रकार से जैसे सरकारी नौकर होता है नहीं, सेवा करेगा तो वो भी तो सेवक ही होता है, और प्रधानमंत्री भी कहता है नहीं मैं जनता का सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, है नहीं, द्वारकाधीश भगवान की जय। और विपक्ष वाला भी कहता है मैं जनता का सेवक हूँ, इसलिए पूरे भारत में भ्रमण करता डोलता हूँ, किसी के साथ अन्याय न हो जावे। तो ऐसे सेवक जो है नहीं, तो इसलिए सेवा शब्द का अर्थ करते हुए खंडानंद जी कह रहे कि सेवा को अगर लिया जाए, भक्ति की जगह पर सेवा लिया जाए, तो सेवा में क्या है कि सेवा करके तो मेवा खाना चाहता है, अपनी तरफ सुख को घुमाना चाहता है। तो बोले सेवा करेगा मेवा पावेगा, और सेवा करने वाला सुखी होता है। तो गुरु की सेवा करके से शिष्य सेवा का फल मेवा प्राप्त करेगा। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो आराधना है, उसमें जब तक भक्ति पहली कक्षा की रहती है, तब तक तो उसका फल अपनी ओर भक्ति की ओर आता है। और जैसे कि हमको यह चाहिए, हमको धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्षता चाहिए, तो जो चाहिए सो मिले। परंतु जब भक्ति प्रेम में हो जाती है, तो उसका फल भक्ति करने वाले की ओर नहीं आता है, फिर उसका संबंध बदल जाता है। बदल क्यों जाता है? फिर जब वो भगवान में गोपी भाव से प्रेम हो जाता है, तो फिर उसके अपने सुख की बात भगवान भी नहीं करता। फिर भगवान कहता अब तू मेरे सुख के लिए मेरी लौंडी है, मेरी बांधी है, तो अब तेरे सुख की बात नहीं है, अब मेरे को क्या सुख दे सकती है वो बोल गोपी। तो लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो आराधना है, उसमें जब तक भक्ति पहली कक्षा की रहती है, शुरुआत में रहती है, तब तक तो उसका फल अपनी ओर भक्त की ओर आता है। और जैसे कि हमको यह चाहिए कि हमको धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो चाहिए सो भगवान भी देता है उस समय। परंतु जब भक्ति प्रेम में हो जाती है, और तो उसका फल भक्ति करने वाले की ओर नहीं आता, प्रियतम की ओर चला जाता है। फिर उसका ध्यान भी गोपी का कहाँ जाता है कि भगवान को सुख कैसे मिले। इसलिए भज धातु जो है वह प्रारंभिक दशा में भजते आत्मनेपदी है, और पराकाष्ठा में भजती परस्मयी पदी है, और उभयपदी होने से भक्ति का फल भजनीय की ओर यानी ईश्वर की ओर जाता है। भगवान कहते हैं पर मैं हूँ उसके फल का भोक्ता, तू नहीं है, मत कर भले ही भक्ति। इसीलिए लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल भीख मांगने के लिए मंदिरों में जाते हैं। और भगवान की भक्ति करनी हो तो मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने कहा मैं तो सबके मन मंदिर में विराजमान हूँ,
तो जैसे देखो आर्मी अस्पताल में रोगी को पंखा जल रहा है, और क्यों जल रहा है वो? अरे 100 रुपया महीना उसको तनख्वाह मिलती है, उस ज़माने के हिसाब से बात हो रही है, अब वो 10,000 20,000। तो जो पंखा जलने का फल है रुपया, वह पंखा जलने वाले सेवक को मिलता है। तो सेवा आत्मा ने पदी हुई। अच्छा, अब एक दूसरा आदमी है, वह गुरुजी को पंखा जल रहा है। तो आपने देखा होगा कि पंखा ऐसे जलते हैं लोग कि थोड़ी हवा अपने को भी लगे। हाँ, ऐसा नहीं है गुरुजी को सबरी हवा लगे, बीच बीच में अपने को भी हवा लगती रहनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और थोड़ी हवा जिसको जले उसको लगे, और थोड़ी गुरुजी को भी लग जावे। तो अब यह सेवा उभय पदी हो गई, क्योंकि उसमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो अपने को भी हवा लगे और उनको भी लगे। और यदि कोई पंखा ऐसे जलते हैं कि स्वयं चाहे पसीने से तरबतर रहे, लेकिन नौकरी कैसी होती है, नौकरी वाली सेवा, कि उसमें तो अपन चाहे पसीने से तरबतर रहे, लेकिन दूसरे के लिए ही पंखा जलते हैं। तो यह प्रेम हुआ, भक्ति हुई, यह सेवा परम में पदी हो गई। अब ऐसी नौकरी जिसमें कोई धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु के सुख का ध्यान है कि भले ही मुझे पसीना आ जावे, तो ऐसी भक्ति द्वारकाधीश ने कहा, बताइए गोपी ऐसी कर सकती है? द्वारकाधीश भगवान की है। तो नारायण यह भाषा का विज्ञान है, यह सेवा परस्मय परी हो गई। तो नारायण ये भाषा का विज्ञान है, तो भाषा में यह बात भरी हुई है। तो यहाँ तो गुरु और शिष्य, गुरु और ईश्वर दोनों एक हो गए, गोपी ने कहा, इसलिए वहाँ सेवा नहीं है, भजन है। और यह आत्मने परिभजन नहीं है, परस्मय परिभजन है कि आप भले ही मेरे को पसीना आ जाए, आपको सुख मिलना चाहिए भले ही। इसीलिए गोपी ने कहा अपने तलवों से हमें दबा दो, तो अपने प्यारे को सुख मिले, यह भजन हुआ। तो बोले अब हमारा धर्म तो पूर्ण हो गया, चरितार्थ हो गया, धर्म का फल मिल गया, हमने पतिव्रत धर्म का पालन किया, तो आप हमें परम पति मिल गए, तो हमारे धर्म का फल तो मिल गया, तो हमारा तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं। अब सोचो कि हमें रासमंडल में लेंगे या अपनी बदनामी कराएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आस्ते मेतल उपदेश पदे तो ईशे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि असल में पति की सेवा नहीं होती, उसके आत्मा की सेवा होती है। कोई शरीर की सेवा तो होती नहीं है, उसके आत्मा को सुख मिले इसलिए करते हैं। और पुत्र के शरीर की सेवा नहीं होती, पुत्र की आत्मा की सेवा होती है। सबके आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए सेवा की जाती है। तो सुहार के शरीर की सेवा नहीं होती, और जो अपना संबंधी उसके भी आत्मा की सेवा होती है। तो नारायण देखो, शरीर की सेवा कौन करे अगर आत्मा न हो तो, और आत्मा न हो तो अरे भाई प्रियतम का शरीर होता है क्या कि जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब ही पाते जर गई। फिर कोई सेवा नहीं करता है शरीर की। जब ये भगवान का मन रूपी पंछी आत्मा रूपी उड़ जाता है, तो फिर कोई सेवा नहीं करता शरीर की, चाहे कितना भी वो, उस दिन उस शरीर के सब कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं, फिर किसी की सेवा की जरूरत नहीं रहती इसको। ता दिन तेरे तनु तरवर के, ता दिन तेरे तनु तरवर के, सब ही पाते झर जइए, सब ही पाते झर जइए, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई। और घर के कहें बेग आए काड़ो, घर के कहें। तो गोपी ने कहा देखो, जब शरीर की से अगर आत्मा नहीं हो तो फिर क्या कोई शरीर की उसकी सेवा करता है? घर के क्या कहते हैं, जल्दी ले जाओ उसको, जल्दी, कहाँ तक रोमेंगे, कहाँ तक पीटेंगे, चाहे कितना भी जवान हो, चाहे कितना भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुरंत तुरंत लेके जाओ अभी हवाल। घर के कहें बेग आए काड़ो, घर के कहें बेग आए काड़ो। और क्रिया नहीं करी तो फिर क्या होगा? भूत हो को खाइए, अरे भूत हो जाएगा, किसी को खा जाएगा। जो हमेशा अपना माँ बाप भी हो नहीं और पूरे जीवन खिलाने में उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया हो, हमें पालने में और खिलाने में, और हम आखिरी समय पे क्या कहते हैं, अरे और भूत हो जाएगा, हमें खा जाएगा, हमारे बच्चे ने खा जाएगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से
अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो भूत होए को उखैय, भूत होए को उखैय, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो। अरे जिसका शाम को बाट होती है कि आता होगा और अब दरवाजे पर खड़ी हो जाती है देखने के लिए, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जाइए। वो कहते हैं अरे नहीं, मुझे नहीं देखना, ले जाओ, अब इसको तुम ही देखो, अब मुझे देखने के लिए कुछ नहीं रहा, सो देख डर जाइए। तो कब? जब ये आत्माराम निकल जावे तब। तो गोपी ने कहा कि मैं तो पति की सेवा करती, चाहे पुत्र की करती, चाहे किसी भी करती, उसी आत्माराम की सेवा करती, प्रभु द्वारकाधीश भगवान की। तो शरीर की सेवा कौन करेगा? कि अगर आत्मा न हो तो बिना आत्मा के इसमें दुर्गंध आने लगती है। सूर्यदास भगवंत भजन बिन, सूर्यदास भगवंत भजन बिन, सिर धुन धुन पछतैये, सिर धुन धुन पछतैये, जा दिन मन पंछी। तो अभी तो इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, तभी तो दुर्गंध आने लगती। तो असल में सेवा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। प्रत्यक्ष में बताया। अब कोई जिद्द करे, बहस करे, नहीं ये शरीर मेरा सत्य है, खामा खाम है, प्रैक्टिकल करके बताया। सूरदास जी ने उसको पद में प्रैक्टिकल में वेद की बात को लिख दिया है। क्या ये आत्मा की सेवा होती है, शरीर की होती नहीं। शरीर को कोई सुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, पड़ा रहता है। जब आत्मा निकल जाती है, जला देते हैं उसको, क्या सुख दुख होता है। तो असल में सेवा आत्मा की होती है। तो सेवा करने वाले को एक ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम तो न पति को जाने, न पुत्र को जाने, न स्रोत को जाने, हम तो तेरे को जाने, कन्हैया तेरी सेवा कर रही, उस रूप में कर रही, या तो साक्षात खड़ा हो गया। तो उपदेशे परे, तो यह जो उपदेश तुम कर रहे हो कि पति पुत्र स्रोत की भक्ति, तो पति में भी अधिष्ठान और दृष्टा साक्षी रूप तो तुम ही हो कृष्ण, उसमें भी तुम ही अंतर्यामी के रूप में हो, पुत्र में भी तुम हो, और जो हमारे संबंधी हैं स्रोत हैं उनमें भी तुम हो। तो सेवा करने वाले को तो ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो हमें तो ध्यान है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हैं और तुम एक हो। तो अधिष्ठान की सेवा करने पर अध्यस्त की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हमने आपके अधिष्ठान जिस जिस जगह पर आप रहते, पुत्र के शरीर में, पिता के में, या पति के में, या और संबंधियों के में, वहाँ हमने आपकी सेवा करी। तो सेवा तो आपकी करी। तो हमने कोई अपने धर्म का त्याग किया ही नहीं है, हम तो अपने धर्म पर अटल हैं। तो अधिष्ठान की सेवा करने पर अध्यस्त की सेवा अपने आप हो जाती है। तो ईश्वर की सेवा करो। तो यथा तरोर मूर निषेचनेन प्रत्यंते तरुस्कंद विवेक शाखा और प्राण द्वारा यथेन्द्रियाणी और सर्वार हड़म तथैव आच्युतोज्ञा। जैसे वृक्ष की जड़ सींचकर उसका कंथा, उसकी बड़ी छोटी डाली, उसका फल, उसका फूल सब सिंच जाता है, और जैसे प्राणों को भोजन देने से सब इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है, इसी प्रकार यदि श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो कृष्ण की पूजा में पति की, पुत्र की, स्रोत की, सबकी पूजा हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि कृष्ण सबकी आत्मा है, सबके मूल हैं। कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे पति दीर्घायु हो जाएंगे। कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे पुत्र धनी हो जाएंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे स्रोत तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। क्योंकि असल में कृष्ण की पूजा में स्रोत की, पति की, पुत्र की, सबकी पूजा है। तो कृष्ण सर्व के अधिष्ठान हैं। कृष्ण सर्व का दृष्टा, सर्व का साक्षी, सर्व की आत्मा है। तो आत्मदेव की, भगवान की, परमात्मा के अधिष्ठान की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, तुमने कैसे पहचाना कि मैं नहीं हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, मैं वही हूँ। तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? बड़ी चालाक हो। तो आप पहचान बतलाती हैं गोपियाँ कृष्ण की।
अभी तक पिछले प्रकरणों में भगवान ही बोल रहे थे, अब गोपियों ने भगवान को जब जवाब देना शुरू किया तो भगवान की बोलती बंद हो गई है लीला में। तो भगवान ने कहा, इतनी देर में एक वाक्य बोला, भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुमने कैसे पहचाना कि मैं वही हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ? तो गोपियों ने कहा कि अब पहचान बतलाती हैं। तो प्रेष्ठो भवांस तनुव्रताम किल बंधुरात्मा, कि तुम संपूर्ण शरीरधारियों के प्रेष्ठ हो, आप ईश्वर हैं। अतिशय प्रिय को प्रेष्ठ बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो नहीं उसको बोलते हैं प्रेष्ठ। तो सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है कि हे भगवान, गौएँ अपने बछड़े से उतना प्रेम नहीं करती जितना प्रेम श्री कृष्ण से करती। छोड़ देती गौएँ, जब भगवान की बंसी ध्वनि सुनती तो बछड़ों को छोड़ करके और भगवान की ओर दौड़ पड़ती। दूध पिलाकर अपने बछड़े को छोड़ दे और जाकर श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो जावे गैया। तो अच्छा, तब की बात जाने दो, चमत्कार की बात बताते हैं। अभी ऐसी ऐसी कृष्ण की मूर्ति हैं जहाँ गाय स्वयं जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनके थन से दूध झराझर झर जाता है। माथेराम के पास एक शंकर जी की मूर्ति है और खंडानंद जी बता रहे, तो जहाँ गाय आकर शंकर जी के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसके थन से दूध झर जाता है। और ईश्वर की पहचान कैसे की हमने कि सुनो, कृष्ण जब वृंदावन में निकलते हैं तो मोर नाचने लगते हैं, कोयल कूकने लगती हैं, हरनियाँ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगती हैं, बछड़े और गाय प्रेम से चरना बंद कर देते हैं, वृक्षों में मरुक्षरण हो जाता है, नदियों का बहना बंद हो जाता है और वृक्ष फूल और फल से झुक जाते हैं। तो गोपियों की क्या बात कहें। सवेरा होता है, सूर्य नारायण जब अपनी किरणों का प्रकाश संसार में फैलाते हैं तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और फिर भी हम उन्हें भगवान कहने में शर्माते हैं, भगवान कहने में, नारायण को भगवान कहने में हम शर्माते हैं, जिससे हम जीवन अपना मंगल अपना सब कुछ उस जिस प्रभु से प्राप्त करते हैं, साक्षात भगवान नारायण हमारे जीवन दाता मंगल प्रदान करने वाले। और उनको नमस्कार करने की बात तो बहुत दूर, ये कहना पड़े कि ये नारायण है तो भी हमें शर्म आ जाती है कहने में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों की क्या बात कहें कि ईश्वर की जो पहचान है कि संसार में जहाँ तक प्राणी हैं सबको वे प्यारे होते हैं, भगवान सबको प्यारे होते हैं, कोई माने या नहीं माने। कोई ऐसा नहीं कि सूर्य नारायण निकले तो केवल हिंदू के लिए निकले कि क्या मुसलमान को विरोध करने में, जीवन देने में, वो उनको नहीं माने तो नहीं, वो भगवान हैं इसलिए वो किसी से विरोध नहीं करते, सभी उनकी संतान है। कोई उन्हें माने या नहीं माने इस बात की परवाह नहीं करता भगवान कि उसको कोई किसी की उपासना की पूजा की कोई करे तब उसकी महत्ता सिद्ध हो गए। नहीं, उसकी महत्ता तो है ही अपने आप में, सिद्धि है, उसको सिद्ध नहीं करनी है, सब जानते हैं सिद्ध है। तो श्रीमद् भागवत में यह प्रश्न उठा कि ब्रजवासी लोग अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते और नंद बाबा के बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, क्यों दूसरे के बच्चे से क्यों प्रेम करते हैं जी? अगर वो केवल बच्चा ही हो साधारण मनुष्य का तो उससे प्रेम तब ये बात कही जा सकती है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया कि अरे भाई, परीक्षित ने भी पूछ लिया, बोले महाराज ये बताओ कि ये ठीक है आप तो जानते हैं भगवान है और आपने मुझे भी बता दिया भगवान है और मैंने भी जब अश्वत्थामा के अस्त्र से मेरा निवारण किया भगवान ने और मुझे जीवन दान दिया तो मैंने भी जान लिया वो भगवान है, पर ये गांव के ब्रजवासी तो जानते नहीं कि वो भगवान है और वो अपने बच्चे को छोड़ के नंद बाबा के बेटा से क्यों प्यार करने लगे। बोले राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया, अरे भाई जितनी वस्तुएं हैं सब अपने आप से प्रेम करती हैं और सबके शरीर में जो अलग अलग आम 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 यानी मैं जो आवाज़ आती रहती है फुर रहा है वह तो सबके शरीरों में अलग अलग है, परंतु सबके अहम में जो एक फुर रहा है यानी सबका वो जो मैं पना जिसकी शक्ति से है वह कौन है
वह परमात्मा कृष्ण ही है। तो उसके शरीर में अलग अलग है, परंतु उसके एम में जो एक एम है वही श्री कृष्ण प्यारे का आम है। इसलिए वह सभी को प्यारा है, वह प्यारे का भी प्यारा श्रेष्ठ है, परम प्रियतम है। और आज के कलयुग में भी उस बात को हम देख सकते हैं। गोपी बताना कि सत्य के पायदान पर कथा कैसे आगे बढ़ती है कि तीर्थ तो बहुत सारे हैं संसार में, पर हमारे ब्रजमंडल मथुरा मंडल पर जैसे आकर्षित होकर के मधुमक्खी के छत्ते की तरह से और भीड़ चली चली आती है 12 महीने, 4 महीने नहीं 12 महीने किसी न किसी रूप में, ऐसी किसी तीर्थ में नहीं जाती है। तो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज भी लोगों को कृष्ण के केवल नाम से इतना प्यार है कि दौड़े चले आते हैं, चाहे मार्ग में कीचड़ पड़ी हो, चाहे गड्ढे खुदे हुए हों। द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो श्री कृष्ण प्यारे का अहम है, इसलिए वह सभी को प्यारा है, वह प्यारे का भी प्यारा प्रेष्ठ है, परम प्रियतम है। तो गोपियाँ बोली कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रियतम हो, तुम हमारे भोग्य हो और तुम ही सबकी भोगती आत्मा हो, तुम सबके नियंता ईश्वर हो, तुम ही सबके परम प्रेमास्पद हो, प्रेमानंद स्वरूप हो और तुम ही सबके परम हितैषी और दयालु हो। सब धर्मों का फल है तुमसे प्रेम होना, और तुम कहते हो कि जाओ तुम धर्म कर्म में, हमारा देवता इंद्र नहीं तुम हो, हम अधिकारी धर्म की नहीं प्रेम की हैं, हमारा संकल्प तुम्हारे साथ बिहार का है, हमारा प्रयोजन तुमको सुख पहुंचाना है। अरे कुछ तो विचार करो, अर्थी होए, समर्थी होए, जानकार होए, अधिकारी होए, तब धर्म का उपदेश करना ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसी बात को गोपियों की तरफ से, अरे धर्म नीत उपदेशियता ही, कीरत भूते सुगत प्रिय जाई। जिसको अपनी कीर्ति चाहिए, अपनी गति का जो है उसको ख्याल है कि मेरी गति कैसी हो, और अपने पैसा का धन संपत्ति भी जिसको चाहिए, प्रियजन भी जिसको चाहिए, उसके लिए धर्म नीति बतानी चाहिए। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाई। अरे मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला, भोरे सवही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी दीन। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पर प्रसंग में, हे रामचंद्र, जब वन के लिए जा रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम मेरी आज्ञा मान करके यहाँ माता पिता का रंजन करो और उनका ध्यान रखो, तो यही तुम्हारे लिए धर्म है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जानता धर्म को, मेरे को कोई धर्म कीर्ति नहीं चाहिए, मेरे को सुगति नहीं चाहिए, भले ही मेरी कुगति हो जाए और कीर्ति की जगह मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरे पे कोई संपत्ति नहीं रहे, कंगला हो जाऊं, कोई मेरे को बात पूछने वाला प्रियजन भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरे को ये धर्म नहीं चाहिए। तो हे रामचंद्र, लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मेरे तो माता पिता स्वामी सब तुम ही हो। धर्म का नीति का उपदेश कर उसके लिए करो जिसकी कीर्ति भूति सुगति जिसको प्यारी हो। मैं तो आपके स्नेह में पला हूँ। भला कहीं हंस अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाता है? मंदराचल पर्वत तो बहुत बड़ा है। ये इस प्रकार इस संसार की कीर्ति और यश को प्राप्त करना मंदराचल पर्वत को उठाने जैसा है, और मैं हंस जैसा और बड़ा सात्विकी पक्षी। तो धर्म का यह बोझ हमारे सिर पर नहीं उठाया जा सकता है। हमारा हृदय तो प्रेमी का कोमल हृदय है, प्रेम कोमल है। यह स्वर्ग प्रापक यज्ञ यागादिक युक्त धर्मानुष्ठान का बोझ सहन करने योग्य मेरा शरीर नहीं है। इसमें तो बस केवल प्रीति रहती है। मुझे तो आप अपने संग में ले चलिए प्रभु, आपके पैर दबाऊंगा और आपके लिए फल फूल तोड़ के लाऊंगा, आपकी सेवा में खड़ा रहूँगा, सोऊंगा भी नहीं, पर मुझे अपने साथ ले चलो मालिक, अपने साथ ले चलो। ऐसे लक्ष्मण जी ने भगवान से विनय करी। उसी प्रकार से गोपियों ने भगवान से कहा कि हमारे लिए जो धर्म
धर्म का आप उपदेश कर रहे हैं, हम स्वयं ही वेद की श्रुति है, सबको धर्म का उपदेश करती हैं। इसलिए आपने जो कहा कि अपने पति और पुत्र और संबंधियों की सेवा, तो उनके शरीरों की सेवा नहीं, आत्माओं की सेवा की जाती है। तो हमने आत्माओं की सेवा में आपकी सेवा की, और अब आपके पास साक्षात आपके स्वरूप के पास में खड़ी हुई हैं आपकी सेवा के लिए, आपके रास के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, आपको सुख देने के लिए हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है ज्योति तुम्हारे, त्यों लोक फैली उजिया। ससललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी बिकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समा। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छन्न भाल है दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूर। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। शंभन शंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर दैत्याभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, बैसाए मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारे, तुम्हें सदा पूजे नर नारे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई सक्त नहीं कीन विलम्बा। मुको मात कष्ट अति गेरो, तुम मिन कौन हरे दुख मीरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो